हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। दिस इज टावी नजन। स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। सो आज का रीडिंग है द मंथली प्रेडिक्शंस फॉर सितंबर 2020। ओके, सो योर हेल्थ, योर करियर, योर लव, इनमें से जो भी आता है, आपका फोकस किस पे रहेगा इस मंथ, वो सब हम देखेंगे। आपके इनर्जीज एंड वॉट एवर इज़ अबाउट टू हैपन, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो यस, एंड मेरे प्रीवियस यस और नो वीडियो में बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे। कुछ लोग कंप्लेन कर रहे थे कि मे बी क्यों है उसमें 50-50 चांसेस एंड आंसर्स क्यों है उसमें। बिकॉज डेफिनेट यस और डेफिनेट नो वाले पाइल्स भी वहाँ पे है, बट आपने अगर 50-50 का पाइल चूज़ किया है या फिर मे बी वाला पाइल चूज़ किया है, तो आपका एनर्जी वो है। मैं डेफिनेटली सबके लिए येस एंड नो कैसे बोल सकती हूँ, राइट। कुछ लोगों के लिए हाँ, आउटकम येस एंड नो फिक्स्ड है, बट बहुत सारे लोगों के लिए वो वेरिएबल है। हमारे पास फ्री विल है उसको आउटकम को चेंज करने का। एंड वही मैंने बताया, जो कार्ड्स में दिखा मुझे, जो सजेशंस वहाँ पे मिले थे, मैंने वही बताया। ओके, तो अगर आप उस डेफिनेट आंसर वाला एनर्जी से मैच नहीं कर रहे हैं, तो वो आपका वाइब्रेशन है। आपको उसको चेंज करने पे वर्क करना चाहिए। कंप्लेन करोगे तो क्या मिलेगा। ओके, या वर्क ऑन दैट। एंड definitely consider subscribing my channel guys. 78% of you guys haven't subscribed yet, so सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे और भी इंस्पिरेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा पिक कार्ड्स लाती रहूँ आप लोगों के लिए। तो आज का रीडिंग है मंथली 2020 सितंबर। सो ये है आपका फर्स्ट पाइल, ये है आपका सेकंड, ये है आपका थर्ड वन। आप स्टोन्स को देख के चूज़ कर सकते हो, आप इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हो कौन से कार्ड्स का एनर्जी जो है आपको बहुत पुल कर रहा है। ओके, so if you want to see the stones, ये है the first one, ये है second one, ये है third one। ओके, सो या एक डीप ब्रेथ लीजिए एंड अपना माइंड क्लियर कीजिए सेलेक्ट करने से पहले, ताकि आप रॉन्ग पाइल को चूज़ ना करें, एग्जैक्टली आपकी एनर्जी को कनेक्ट कर पाएँ। ओके, सो यस, आपको अगर ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। हम फटाफट आज फर्स्ट कार्ड के साथ स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज आ रहे हैं। सो हेलो ग्रुप नंबर वंस जिन्होंने भी ये वाइट कलर का स्टोन चूज़ किया है, लेट्स सी कि आप लोगों का सितंबर एनर्जीज क्या है, फोकस कहाँ पे रहेगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ओरेकल कार्ड्स एंड टेरो ज़ेन। सो फर्स्ट टेरो कार्ड से देखते हैं, आपका एनर्जी है 9 ऑफ स्वर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, अमेजिंग मैरिज proposals, 2 of cups, great, wow। फैमिली लव रिलेशनशिप्स में बहुत सारे लोगों का इस मंथ फोकस रहने वाला है, इम्प्रूवमेंट आ रहा है। हैंग्ड मैन भी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है, जॉब ऑफर्स है कुछ लोगों के लिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो सकता है शायद, बट हम बिगिन कर रहे हैं 9 ऑफ वर्ड्स के साथ। तो कुछ लोगों के लिए फियर्स है, कुछ लोगों के मन में बहुत डर है किसी चीज़ को लेके। अपना रिलेशनशिप खोने का डर है कुछ लोगों को, अपना जॉब खोने का डर है करेंटली, या फिर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी है, माइंड बहुत ही ज़्यादा ऑक्यूपाइड है आप लोगों का। एंड हैंग्ड मैन एंड 9 ऑफ वर्ड्स के साथ आपको शायद लग रहा है कि कोई एक चीज़ है जिसको आप बदल नहीं सकते हो, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, आपको बस बैठ के वेट करना है कि इसका आउटकम क्या होगा। तो वो आपका करंट सिनारियो, करंट एनर्जी हो सकता है, राइट। एंड वो आपके रिलेशनशिप को लेके हो सकता है या फिर फाइनेंसेस को भी लेके हो सकता है, बिकॉज फाइनेंसेस में यहाँ पे जॉब ऑफ़र या फिर कोई फ्रेश ऑफ़र दिख रहा है।
ओके। बट ये बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के बगल में है, कुछ लोगों के लिए प्रमोशन भी हो सकता है। बट पेज इज़ अबाउट फ्रेश ऑफर, फ्रेश न्यूज़, समथिंग फ्रेश। तो कुछ लोग जो है अपना एक वो क्रिएटिव प्रोजेक्ट कोई स्टार्ट कर सकते हैं, कोई छोटी साइड बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर करने का सोच रहे हैं, या फिर वो करने का सोच रहे हैं एंड आपको डर है कि कहीं वो सक्सेसफुल ना रहें, तो उसके लिए शायद आप करंटली स्टक भी फील कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैंगड के साथ आपको शायद, मुझे मोस्टली लग रहा है कि आपको डर है कहीं ये चीज़ मैं अभी स्टार्ट कर दूं, इस तरह से कर दूं, और आउटकम अगर गलत आया तो, रॉन्ग आया तो क्या होगा। तो उसको लेके, आउटकम को लेके बहुत ही ज़्यादा डर रहे हो एंड अभी उसके तरफ अपना अपने आप को आगे नहीं बढ़ा रहे हो। बट विद दिस इट्स लाइक पेज ऑफ पेंटिकल्स से, हैंग्ड मैन से पेज ऑफ पेंटिकल्स से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में शिफ्ट हो गया आप एंड तक। मतलब अभी करेंटली अगर आपके पास कोई वर्क नहीं है, या फिर कहीं पे स्टक हो, या फिर एनर्जी है बट डर रहे हो आगे बढ़ने से, तो आप डेफिनेटली आगे आगे बढ़ोगे, इस चीज़ को स्टार्ट कर दोगे इस मंथ। ओके, आपको वो मोटिवेशन, इंस्पिरेशन डेफिनेटली मिलेगा, जिससे आपको ये चीज़ स्टार्ट करना ईजी हो जाएगा। एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ आप बहुत ही कॉन्फिडेंट भी बन जाओगे, वो जो भी चीज़ है उसमें बहुत ही कॉन्फिडेंट रहोगे। अगर ये जॉब ऑफ़र है तो अभी शायद अगर डर रहे हैं कि आएगा या नहीं आएगा, तो ये आपको आएगा एंड टूवर्ड्स द एंड आप उसके लिए बहुत ही खुश रहोगे, बहुत ही कॉन्फिडेंट रहोगे कि वाओ, ये एक्चुअली हुआ मेरे साथ। सो इस कांस्टेंट स्टक स्टेज से बहुत ही कॉन्फिडेंट एक क्वीन टाइप का वाइब, क्वीन टाइप का एनर्जी आप एम्बॉडी करने वाले हो। ओके, सिचुएशन बहुत ही ड्रास्टिकली इम्प्रूव होगा, आपका एनर्जी बहुत ही ड्रास्टिकली इम्प्रूव होगा, बिकॉज हियर टू हियर टू हियर बहुत ही ज़्यादा लाइक ग्रोथ है, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, राइट। तो अगर ये आपका जॉब है तो उसमें भी ग्रोथ होगा। बट इफ़ दिस इज़ योर, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज ऑफ़र आ रहा है, दिस कुड बी अरेंज्ड मैरिज। तो अरेंज्ड मैरिज जो चाह रहे हैं कि रिश्ते के लिए वेट कर रहे हैं, आप इस मंथ डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई फ्रेश वाला, नया वाला, पुराना नहीं बल्कि नया वाला रिश्ता आपके लिए आए। ओके, यू कैन एक्सपेक्ट दैट। आपका फैमिली शायद अरेंज करेगा ये। एंड अदर्स ऑफ यू अपना लव लाइफ, पाइल नंबर वंस मोस्टली जो है, बहुत सारे लोग मोस्ट प्रॉब्ली लव लाइफ पे, अपना फैमिली पे, रिलेशनशिप बनाने में आपका फोकस रहेगा दिस मंथ। सो टू ऑफ कप्स के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोलमेट एनर्जी है, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो जो भी ये रिश्ता आपके लिए आएगा, वो पर्सन जो है बहुत ही कनेक्टेड है आपके साथ। ओके, उनका एनर्जी बहुत ही अच्छे से मैच होगा, एक सोलमेट काइंड ऑफ एनर्जी, दोनों के बीच में केमिस्ट्री होगा, बॉन्ड होगा, एक डीप अंडरस्टैंडिंग होगा। तो ये पर्सन ये ऑल्सो ये कहता है कि ये पर्सन जो इस मंथ में आपके लाइफ में आते हैं, जो ऑफ़र आपके लिए आता है, वो आपके साथ आपकी सोलमेट होने के चांसेस है, आपके साथ बहुत ही अच्छे कनेक्शंस बनने के चांसेस है। सो आप उनको कंसिडर करके देखिए एंड उनको चांस दीजिए अपने लाइफ में। हो सकता है आप इनके साथ खुश हो जाएं और ये एक्सेप्ट कर लें। एंड अगर ये रिलेशनशिप्स की बात है, तो कुछ लोग अगर रिलेशनशिप का टेंशन है, कुछ टेंशन चल रही है रिलेशनशिप में, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि ये वापस से, दिस इज़ लाइक फेस्टिवल टाइम। ओके, तो वापस से रीयूनियन हो आप लोगों का इस पर्सन के साथ, डेफिनेटली। एंड इफ़ यू आर मैरिड ऑलरेडी, अगर मैरिड है, बिकॉज दिस इज़ अ कार्ड ऑफ मैरिज, तो अगर ऑलरेडी मैरिड है तो करेंटली फिर भी कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वापस से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो पर्सन आपके साथ मिल जाए। ओके, वो आपको कांटेक्ट करें, एक ईमेल करें या फिर टेक्स्ट करें, व्हाट्सएप करें, मैसेज करें एफबी पे। ओके, शायद वो पर्सन भी काइंड ऑफ स्टक है अपने लाइफ में, बट वो आपके तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, वो डेफिनेटली आपको मैसेज करेंगे, आपको कांटेक्ट डेफिनेटली करने वाले हैं। एंड ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद इस पर्सन के साथ आप बहुत ही खुश रहोगे। टू ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक बहुत ही जॉयफुल एनर्जी, बहुत ही इन्जॉइंग टाइप ऑफ एनर्जी, हैप्पीनेस उस पर्सन के साथ बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है। ओके, एंड
हमारे पास टेरो कार्ड से है इंटेंसिटी, एंड दिस इज़ ऑल्सो फायर एनर्जी। बहुत ही फायरी पैशनेट एनर्जी है, बहुत ही एनर्जेटिक फील करोगे इस मंथ, बहुत ही लाइट फील करोगे, जॉयफुल, हैप्पी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, एंड ये इसलिए हो सकता है क्योंकि आपके पास एक गुड न्यूज़ आया है, या फिर वो पर्सन आपके लाइफ में आए हैं, तो वो आपका एनर्जी बहुत ही बढ़ा देगा। ओके, सो नेक्स्ट है मोरालिटी एंड नेक्स्ट है गिल्ट। तो मोरालिटी के साथ मुझे लगता है कि आप होप कर रहे हो। ओके, गिल्ट भी है, तो इट्स लाइक बहुत सारा टेंशन है, माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। ये करंट एनर्जी हो सकता है आप लोगों का। ओके, या फिर बिगिनिंग में जब तक ये ऑफ़र आपको ना आ जाए, जब तक ये कंफर्मेशन आपको ना मिल जाए, जब तक ये कंफर्मेशन ना मिल जाए कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस से आपको चाहते हैं, तो तब तक शायद आप ऐसे ही परेशान होते रहोगे, फ्रस्ट्रेटेड हैं, या फिर फियर्स हैं आपके माइंड में कि क्या होगा इसका आउटकम। तो फिर भी होप कर सकते हो आप लोग। ओके, उन सबको इस एंग्जाइटी को बगल में रख के ग्रैटिट्यूड के मोड में आना इट्स बेटर। ओके, ग्रैटिट्यूड मतलब थैंकफुल रहना। आपके लाइफ में जो चीज़ें करंटली है उनको अप्रिशिएट करने से और भी बहुत ही सारी चीज़ें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी जिनके लिए आप बहुत ही थैंकफुल रहोगे। ओके, सो ऑल्सो स्ट्रेस एंड सप्रेशन एंड गिल्ट को सप्रेस करने का ये वंडरफुल तरीका है ग्रैटिट्यूड। ओके, तो थैंकफुलनेस एंड बीइंग थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि आपके लाइफ में कोई तो है जो आपकी केयर कर सकता है। ये आपकी फैमिली हो सकती हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, यंगर पर्सन। तो उनके लिए ग्रेटफुल रहना फर्स्ट ऑफ ऑल, सो दैट यूनिवर्स को ये लव वाला एनर्जी आपको वाइब्रेट करना है, गिल्ट वाला नहीं। ओके, व्हेन यू आर वाइब्रेटिंग विथ लव, तभी ये लव जाके आपके लाइफ में वापस आएगा, या फिर न्यू लव एंटर करेगा। अपने आप को लव के साथ वो एनर्जी के साथ एम्बॉडी करिए। ओके, वो एनर्जी एम्बॉडी करिए, वो एनर्जी वाइब्रेट करिए। ओके, जो सिबलिंग्स है, जो फैमिली है, जो फ्रेंड्स है, उनको जब इम्पोर्टेंस दोगे तब वो मैसेज आपको यूनिवर्स को सेंड करोगे आप कि आप लव को अच्छे से हैंडल कर रहे हो, आप लव के डिज़र्विंग है, आप लविंग है। तो तब जाके ये पर्सनल रिलेशनशिप भी आप इम्प्रूव होगा। सो बी थैंकफुल, आपके लाइफ में जो भी है उसके लिए पहले थैंकफुल रहिए। एंड हमारे पास एक और हैप्पी फैमिली है, सो दिस इज़ अ ग्रेट कन्फर्मेशन आप लोगों के लिए। एक और बार कन्फर्मेशन है कि आपके लाइफ में ये रेनबो आने वाला है, चाहे आप कहाँ पे भी है, किस सिचुएशन में भी है, जो कोई सिनारियो है जो मैंने पहले कुछ बताए थे, उन सारे सिनारियोज़ में जो भी आपका सिचुएशन है, ये रेनबो आपके लाइफ में आने वाला है। ओके, तो ये पार्टनर के साथ मिलना, फैमिली के साथ मिलना, अगर आपके बच्चे हैं या फिर आप किसी ना किसी वजह से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पर्सन आपके साथ इस मंथ टाइम स्पेंड करेंगे, या फिर वापस से आप लोगों का उसके साथ मुलाकात होगा, उनके साथ बात होगा, मैसेज वगैरह होगा। ओके, एंड सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल। तो आर्कएंजल एरियल इज़ अबाउट, ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएटिविटी का कार्ड है, एज वेल एज फिजिकल इंटीमेसी का कार्ड है। तो फॉर कपल्स एंड पार्टनर फैमिली मेम्बर्स, जो भी कपल्स है उनके लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप दोनों के बीच में इंटीमेसी बहुत ही ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे फायर एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, तो पैशन एंड इंटीमेसी बहुत ज़्यादा रहेगी, एंड फिजिकल क्लोजनेस बहुत बढ़ेगा आप दोनों के बीच में। शायद मिलने का चांस मिलेगा एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। बट ऑल्सो ये चक्रा का कार्ड इज़ अबाउट क्रिएटिविटी। ओके, तो समथिंग बर्थ, ओके, गिविंग बर्थ टू समथिंग। तो कुछ लोगों के लिए ये बच्चे भी हो सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ टॉकिंग अबाउट फैमिली। कुछ लोग बच्चे अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर चाह रहे हैं, अपने लाइफ में कंसीव करना चाह रहे हैं, इफ़ यू आर मैरिड, एंड देन you can expect some good news, okay, because this is basically about the कंसीविंग पार्ट। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी फैमिली में कोई नया मेहमान आए या फिर कोई गुड न्यूज़ मिले आपको इसको लेके, बिकॉज उसकी एनर्जी स्ट्रांगली दिख रही है। बट अदर दैन दैट, ये करियर में
इट्स लाइक सम क्रिएटिविटी। ओके, कोई नया बर्थ होना करियर में, एक नया ऑफर मिलना, कम्प्लीटली नया रूट, नया डायरेक्शन, नया पाथ आपको मिलना। तो अगर आप स्टूडेंट्स हैं एंड या फिर जस्ट पढ़ाई कर रहे हैं जॉब के लिए, तो आप डेफिनेटली एक नया डायरेक्शन अपने आप के लिए ढूंढ सकते हैं इस मंथ में। कोई रास्ता आपको मिल सकता है, कोई जॉब आपको मिल सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी, बेसिकली कोई नया अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। ओके, तो फाइनली एंड करने से पहले हम एक या दो इसमें से मैसेजेस देखेंगे और क्या गाइडेंस हो सकता है आप लोगों के लिए, क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस है ग्रुप वंस के लिए जो मिल रहा है सितंबर में। ओके, हमारे पास है माउंटेन्स। इन माउंटेन्स को क्रॉस करना है आप लोगों को, एंड वो माउंटेन्स है आपके थॉट्स एंड आपके ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन, एंड शायद अभी रुके हुए हैं, यहाँ पे मूव ऑन करना है, उस माउंटेन को रीच करना है। उस माउंटेन को रीच करने का एनर्जी एंड बैलेंस आपके बॉडी में आपको बनाना है। कम आउट ऑफ दिस एंग्जाइटी स्टेट और नाइन ऑफ स्वर्ड्स के स्टेट से आपको जब मूव करोगे, इस स्टक स्टेट से जब मूव करने का स्ट्रांगली एक डिटर्मिन्ड एनर्जी आप अपने आप में लाओगे। बिकॉज इंटेंसिटी, ओके, इंटेंसिटी मतलब वंस अगेन फायर एनर्जी, मतलब आपको वो डिज़ायर और पैशन, मूव होने का पैशन अपने आप में बिल्ड करना है। मे बी आपने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है, ऑलरेडी ट्राई किया है, बहुत बार ट्राई किया है, फिर भी आपको पुश करना है। बिकॉज जब हम गिव अप कर देते हैं इस यूनिवर्स में, बिलीव में, कोई और नहीं है जो हमें पुश करेगा, हमें अपने आप को पुश करना है। ओके, एंड जब हम पुश करेंगे, एक स्टेप आगे लेते हैं, तभी जाके यूनिवर्स हमें सपोर्ट करेगा। मतलब यूनिवर्स, गॉड, यस वो है, बट अगर हम स्टक हो जाते हैं, अगर हम एक स्टेप भी नहीं लेने का सोचते हैं, तो कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। सो जो भी सिचुएशन है, चेंज करते रहो, माइंड को चेंज करो, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अपनाओ। ओके, अपने आप को बैलेंस्ड रखो, इज़ इम्पॉर्टेंट। अब हेल्थी रहना इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, विप्स है एंड माउंटेन्स है यहाँ पे। तो गाइज, आई ऑल्सो सी कि आप लोगों के लिए डिफ़िकल्टीज डेफिनेटली आ रही है। पुराने टाइम में प्रीवियसली आपके साथ जो हुआ वो वापस से रिपीट होने का चांस है यहाँ पे। कोई भी चीज़ को लेके, शायद इस पर्सन को लेके या फिर इस जॉब को लेके, पास में जो हुआ है वो चीज़ें शायद अगेन रिपीट होने के चांसेस हैं। या फिर ये ऐसा लगता है कि आप बार बार ये डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड में फिसल जाते हैं, तो उस स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं, एंड अपने आप को बार बार ओवरकम करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। एंड जैसे ही आप रिकवर करते हो, फिर भी कुछ ना कुछ हो जाता है, वापस से आप उस नेगेटिव माइंड सेट में आ जाते हैं। तो आपको ट्राई करते रहना चाहिए। ओके, जब तक ये माउंटेन का पीक रीच नहीं कर जाओ, जब तक आप जो चाहते हैं वो मिल ना जाएं, वापस से अपने आप को पुश करना है। देयर इज़ नो अदर वे। ओके, एंड दिस इज़ अबाउट इट। आपको रिपीट करना है, चाहे कितनी बार किया है आप लोगों ने ये चीज़, फिर भी रिपीट करना है। जब तक नहीं मिल जाए तब तक रिपीट करना है, एंड अपने आप को खुद पुश करना है। ओके गाइस, सो या ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि ये गाइडेंस आपको पसंद आया है। डेफिनेटली इस वीडियो को थम्स अप करना, एंड मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा, एंड आपको क्या और पिक कार्ड्स चाहिए। एंड देन मैं मिलती हूँ आप लोगों को अगले वीडियो में। गाइस, सब्सक्राइब डेफिनेटली करना एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल आइकन। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय बाय। ऑल राइट, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये वाइट ब्लू कलर का स्टोन चूज़ किया है, लेट्स सी कि आप लोगों की क्या एनर्जीज़ है सितंबर 2020 के लिए। एंड मैं पहले बता दूं कि ये मेरा भी पायल है। सो मैंने बिकॉज़ मुझे भी सरप्राइज़ होना था, मैंने ये मुड़ के नहीं देखे हैं, कार्ड्स फ्लिप करके नहीं देखे हैं। तो लेट्स सी कि हम लोगों का क्या एनर्जीज़ है फॉर सितंबर 2020।
आई एम नर्वस, मैं कभी अपने कार्ड्स में पिक नहीं करती हूँ, बट आज ऐसा फील हुआ कि मुझे ये पिक करना चाहिए। तो लेट्स सी आप लोगों के लिए स्पेशली क्या एनर्जीज है। क्वीन ऑफ कप्स है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो का एनर्जी। टू ऑफ वॉन्ड्स, अमेजिंग। फायर एनर्जीज, फाइव ऑफ स्वर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स है, नई अपॉर्चुनिटी, वंस अगेन फायर एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। थ्री ऑफ कप्स, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, and finally Knight of Wands. Okay, so uh, Knight of Wands, once again fire से dominant energy है, fire energies and water energies, sword energies भी हैं, air energies, that is Libra, Aquarius and Gemini. तो बेसिकली यहाँ बहुत सारी न्यू चीज़ें हो रही हैं, नई बिगिनिंग्स हो रही हैं आप लोगों के लिए, शायद मेरे लिए भी। तो इस पाइल में बहुत ही ज़्यादा बहुत ही क्रिएटिविटी है, बहुत ही एक नई चीज़ को स्टार्ट करना दिख रहा है, प्लानिंग दिख रही है, एंड उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना दिख रहा है। ओके, सो बहुत ज़्यादा नई चीज़ें दिख रही है। सो समथिंग न्यू इज़ अबाउट टू हैपन आप लोगों के लाइफ में। ओके, वेट, सो क्वीन ऑफ कप्स के साथ इस एनर्जी के साथ लग रहा है कि आपने शायद कुछ प्लान किया है प्रीवियसली, कुछ हफ्तों से, या फिर कर रहे थे। इन दोनों को साथ में देख के लग रहा है कि आपका माइंड में जो है एक प्लान था, वो आप इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, बट वो किसी ना किसी के वजह से रुकता जा रहा है। ओके, तो वो शायद आप प्लान इस मंथ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो फाइनली इम्प्लीमेंट हो जाए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज़ समबडी जो कि बहुत ही पैशनेट है, बहुत ही फास्टेस्ट नाइट्स है, मतलब बहुत ही रश एनर्जी। आप काइंड ऑफ चीज़ों को फास्ट कंप्लीट करोगे। ओके, जो भी स्टार्ट करोगे उसको इम्प्लीमेंट करोगे और फास्टली कंप्लीट कर सकोगे। ऑल्सो फ्रेंड से मिलने का यहाँ पे एनर्जी लग रहा है। तो क्वीन ऑफ कप्स के साथ हो सकता है कि आप लोगों का पीस ऑफ माइंड और इमोशनल बैलेंस अच्छा रहें। ओके, आपका इमोशनल बैलेंस, आप लोगों से जैसे इंटरेक्ट करते हैं, अपनी फैमिली लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं, अपने पर्सनल हेल्थ को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, वो सब शायद इम्प्रूव होगा। आप फोकस्ड रहोगे। ओके, आपका फोकस बढ़ रहा है फाइनली। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, बहुत ही टाइम से अगर प्लान कर रहे हैं तो उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने का फाइनली टाइम आ गया है। ओके, दिस मंथ एस ऑफ वंस के साथ हम सीइंग कि न्यू बिगिनिंग्स आपके लाइफ में डेफिनेटली हो रही हैं, एंड आई थिंक ये मेरे लिए भी करेक्ट होगा। आई डोंट नो इफ इट विल बी ट्रू और नॉट, बट मेरे लिए सही लग रहा है, बिकॉज मैंने भी कुछ प्लान किया है, कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश किया है, उसको शायद इम्प्लीमेंट करने का भी ट्राई कर रही हूँ। बट आई एम हैप्पी कि ये पॉजिटिव कार्ड आया है। आई थिंक कि सो आई होप कि आप लोगों को भी ये रेजोनेट करें। तो अगर कुछ डेफिनेटली प्लान किया है तो उसको आगे बढ़ाने का टाइम ये है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम ये है। तो बहुत ही सपोर्टिव एनर्जीज़ है। इस डिज़ायर के साथ आप आगे बढ़ोगे तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने के चांसेस हैं। ओके, एंड थ्री ऑफ कप्स मुझे लग रहा है कि आप खुश रहोगे इसके आउटकम के साथ। ओके, आपको बहुत ही ज़्यादा हैप्पी वाइब आएगा, एक सेलिब्रेशन होगा। जो काम करोगे उसमें से आउटकम ऐसा होगा शायद जो आपको सेलिब्रेटरी होगा। ओके, अदरवाइज़ ये हो सकता है आप फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ पार्टीज़ वगैरह में जा रहे हैं या फिर पार्टीज़ वगैरह प्लान कर रहे हैं। अदरवाइज़ आई जस्ट फेल्ट कि कुछ लोगों का इस मंथ बर्थडेज़ है, बर्थडे। सो हैप्पी बर्थडे टू यू गाइज़। तो आपका बर्थडे जो है बहुत ही अच्छे से स्पेंड कर रहे हैं। बहुत ही न्यू बिगिनिंग्स दिख रही है मुझे आपके पाइल में गाइज़। तो फाइव वर्ड्स, यहाँ फाइव वर्ड्स एज वेल। तो अगर कुछ लोगों के लिए पास्ट में रिलेशनशिप में स्पेशली कुछ प्रॉब्लम हुई है रिलेशनशिप को लेके, या फिर साथ है फिर भी ट्रबल है, या कुछ चल रहा है झगड़ा वगड़ा, तो उसको आप वापस से बैलेंस करने का
चांस दिख रहा है, ओके। बिकॉज आपका मेंटल हार्मनी, आपके माइंड में हार्मनी जो है बहुत फोकस्ड रहेगा, बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, उसकी वजह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का यहाँ पे दिख रहा है, ओके। ओके, तो जेन टेरो से हमारे पास है मोमेंट टू मोमेंट। ओके, दिस इज़ लाइक प्रेजेंट मोमेंट में कंप्लीट फोकस डाल देना, ओके। इस पर्सन के सराउंडिंग्स बहुत ही सारे बिल्डिंग्स हैं जो कि उसको डिसअपियर कर गए हैं, वो देख भी नहीं पा रहा है, वो अपने टास्क में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है, ओके। सो जो भी टास्क है, वंस अगेन फोकस की बात है, ओके। जो भी टास्क है उसमें हम जब हमारा 100% डाल देते हैं, उसको लाइक जितना हमें आता है, जितना हमें करना चाहिए उतना जब कर देते हैं, उसका आंसर ऑटोमेटिकली फ्रूटफुल होगा, उसका इस रिज़ल्ट। सो ऑल्सो आपको ये एनर्जी एम्बॉडी करने के लिए सजेस्ट किया जा रहा है, या फिर ये बोलें कि आप लोग बहुत ही फोकस कर पाओगे इस मंथ। अगर प्रीवियस मंथ्स में, प्रीवियस वीक्स में आपका फोकस नहीं रहा है, तो दिस मंथ आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका फोकस बहुत ही अच्छा रहेगा। सो चूज़ कीजिए, ओके। अगर आपको अभी भी डिसाइड नहीं कर पाए हो कि क्या करना है, तो डिसाइड अभी कर लीजिए, बिकॉज दिस मंथ एनर्जीज विल बी वेरी पैशनेट, वेरी फोकसिंग, तो आप उसका एडवांटेज ले सकते हो। सो अभी चूज़ कर लीजिए, प्लान कर लीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए कि आपको क्या चाहिए, डिसाइड कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, सो दैट इस पे आप अच्छे से फोकस कर पाओ और मैनिफेस्ट कर पाओ। यहाँ पे हमारे पास ट्रस्ट है, तो कुछ लोगों के लिए ये जो है फ्रेंड्स या पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ कोई ट्रबल है, तो ये ऐसा हो सकता है कि आप उन पे ट्रस्ट करो, ओके। ये आपके लिए मैसेज हो सकता है कि सिचुएशन को ट्रस्ट करो और सिचुएशन इम्प्रूव होगी, तो अपने आप को मौका दो, उनको मौका दो, ऐसा हो सकता है। बट एज वेल ये मोस्ट प्रॉब्ली मुझे आप लोगों के वर्क के लिए, आप लोगों के इस नए क्रिएटिव प्रोजेक्ट के लिए लग रहा है कि आपको ट्रस्ट करना चाहिए। आउटकम के बारे में सोचते सोचते अपने माइंड को स्ट्रेस नहीं बनाना चाहिए, स्ट्रेसफुल नहीं बनाना चाहिए। बस आप अपने काम करते जाओ, स्टेप टू स्टेप लेते जाओ और यूनिवर्स को ट्रस्ट करो कि जो भी आउटकम होगा अच्छा होगा। एंड फोकस आपको अभी इस पॉइंट पे आउटकम पे नहीं, बल्कि जो कर रहे हो उस टास्क पे होना चाहिए, ओके। अमेजिंग। यू हैव सप्रेशन एज वेल। तो कुछ लोग डेफिनेटली जो हैं बहुत ही सैड काइंड ऑफ एनर्जी में हैं, तो ये किसी भी वजह से हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये बर्डन है, ओके, फैमिली का बर्डन है या फिर अपनी लाइफ का बर्डन है कि क्या होगा आगे जाके, कैसे होगा। बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नया एनर्जी लग रहा है। मतलब ये है कि आप लोगों के लाइफ में अभी तक वो बिगिनिंग्स नहीं हुई हैं जो आप बहुत टाइम से चाह रहे हैं कि एक चेंज हो अपने लाइफ में, एक आगे बढ़ सको, अपने लाइफ में कुछ स्टार्ट कर सको, अपने आप के लिए कुछ क्रिएट कर सको। उस चेंज के लिए आप डेफिनेटली वेट कर रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे अभी जो होने वाली है सारे के सारी नए बिगिनिंग्स होने वाली हैं। मतलब आप अभी तक वो बिगिनिंग्स देख नहीं पाए हैं, तो ऑब्वियस बात है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है या फिर बहुत ही ज़्यादा बर्डनसम फील कर रहे हैं, ओके। एंड 10 एनर्जी के साथ, 10 एनर्जीज मतलब बहुत ही हैवी। आपने बहुत ही लाइक बिगिनिंग स्टेज से लाइक अभी तो मतलब हद हो गई, ओके। इतना वेट किया है, इतना वर्क किया है, आपने ट्रस्ट किया है लोगों पे, सिचुएशन पे ट्रस्ट किया है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो ये आप लोगों का एनर्जी हो सकता है करंटली। बट ट्रस्ट मी, शिफ्ट्स आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, ओके। एंड हैप्पीनेस आ रहा है आपके लाइफ में, नई बिगिनिंग्स आ रही हैं, लॉट्स ऑफ न्यू बिगिनिंग्स एंड एनर्जी। आप प्लान करते जाइए, आप मैनिफेस्ट करते जाइए, डेफिनेटली आप रिज़ल्ट एक ना एक दिन देखोगे। वंस अगेन इन दोनों कार्ड्स के साथ रिज़ल्ट पे आप फोकस मत कीजिए। जो हम एफर्ट डालते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, जो वर्क करते हैं, जब हमारा कंप्लीट सेल्फ एक टास्क में इन्वॉल्व कर देते हैं, उसका रिज़ल्ट एक ना एक दिन हमें मिल ही जाता है। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्किंग। अब जो क्रिएट करना चाहते हैं वो क्रिएट करने पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए ज़्यादा। हमारे पास डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है, तो डेफिनेटली हीलिंग की ज़रूरत है,
बिकॉज माइंड बॉडी स्पिरिट को जब अच्छे से बैलेंस कर पाओगे, जब इंटरनली हैप्पी रहेंगे, तभी तो हमारा 100% दे सकेंगे टास्क में। एंड इट्स साइंटिफिकली प्रूवन कि जब हम हमारे मोस्ट लाइक हाईएस्ट वाइब्रेशनल स्टेट में रहते हैं या फिर हैप्पीएस्ट स्टेट में रहते हैं, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी अटैचमेंट के, तभी हमारा 100% कैपेबिलिटी हम किसी टास्क में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को पहले हील करो, ये कुछ भी करने से पहले। ओके तो एवरी डे जब आप वर्क के लिए स्टार्ट करते हैं या फिर कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, उससे पहले मेक श्योर कि आप इस सप्रेशन से, आप इस बर्डन से छुटकारा पा सको। अपने माइंड से सब कुछ लेट गो करो, अपने आप को ड्रिंक मोर वाटर एंड मोर एक्सरसाइज करो। फिजिकल एक्सरसाइजेस वर्क सो मच। ओके, फिजिकल एक्सरसाइजेस उस माइंड की एक्टिविटी को चेंज कर सकता है एंड बेटर बना सकता है। फिजिकल एक्सरसाइजेस कर सकते हो, एज वेल एज मेडिटेशन कर सकते हो, एंड लिक्विड्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाना चाहिए। ओके सो इस बॉडी में, माइंड में बैलेंस होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हम जो भी अचीव करना चाहते हैं उसके लिए, ताकि हमारा कैपेबिलिटी बढ़े, ताकि हमारा जो हम इनपुट डाल रहे हैं वो एग्जैक्ट करेक्ट रहें एंड अच्छा रिजल्ट लाएं हमारे लिए। एंड द थिंकिंग मैन, तो ये डेफिनेटली कुछ क्रिएटिव एनर्जी है। ओके, वाह, सो समथिंग क्रिएटिव। वंस अगेन ये प्लानिंग भी हो सकती है। आप लोग बहुत ही स्टक है यार, बहुत ही टाइम से शायद प्लान कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। एक बार पिकअप करते हैं, वापस से उस सप्रेस्ड एनर्जी में चले जाते हैं। कुछ ना कुछ सिनेरियो ऐसा शायद होता है कि वापस से वो नेगेटिविटी माइंड में आ जाती है। एंड कुछ लोगों के लिए ये टास्क करने के लिए वो कॉन्फिडेंस ही नहीं मिला है अभी तक। तो कुछ ना कुछ होता जा रहा है एंड अभी आप प्लानिंग के स्टेज में ही हो, तो उसको स्टार्ट करने का नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज़ अबाउट स्टार्ट इट राइट अवे, अभी के अभी नहीं सोचना। ओके, स्टार्ट इट राइट अवे। बट ऑल्सो थिंकिंग मैन इज़ अबाउट फोकस। वंस वाह, यहाँ पे आई जस्ट ऑब्जर्व्ड कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फोकस है। ओके, चीज़ों को कीनली ऑब्जर्व करना, उनमें से नई चीज़ें निकालना और समथिंग क्रिएटिव क्रिएट करना। सो ये फोकस की बात कर रहा है वंस अगेन। बट एज वेल एज ये इंटेलिजेंस की बात है, तो आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट है। अगर आपको पता नहीं है या फिर किसी ने बताया नहीं है, आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट है। ओके, बट शायद आपको वो अभी तक मौका नहीं मिला कि आप वो इंटेलिजेंस किसी को शो करो या फिर अपना इंटेलिजेंस अप्लाई कर सको फिज़िकल लाइफ में एंड उसका रिज़ल्ट देख सको। तो आपको अभी तक वो शायद चांस नहीं मिला है, बट अपने आप पे ट्रस्ट करो। ओके, ट्रस्ट इज़ हियर एज वेल। तो अपने आप पे भी ट्रस्ट करो। यू आर इंटेलिजेंट, आप में बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी है, आप में वो फायर एंड पैशन है, एज वेल एज बहुत ही डेलीगेट है। एंड रियली आप कोई भी चीज़ जो है कर सकते हैं। बट मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अभी वो फिज़िकल में नहीं पहुँची हैं, तो आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ही नई बिगिनिंग्स है वंस अगेन गाइस। इस मंथ आप एक्सपेक्ट करो कि कोई चेंज आए फाइनली। लुक एट दिस, सो मच फोकस। यहाँ पे मोस्टली आपको क्या दिख रहा है? फोकस दिख रहा है, एंड फिज़िकल हेल्थ दिख रहा है, एंड नई बिगिनिंग्स दिख रहा है, प्लानिंग्स दिख रही है, स्ट्रैटेजीज़ दिख रही है। बट ऑल्सो आपको खुश रहना है अपने आप में, एंड अपने थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड करना चाहिए। ऑल्सो एक और चीज़ लग रही है अभी कि आप बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व है एक ही चीज़ को, एक ही टास्क को कंप्लीट करने में। अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, अपने आप को वीकली वंस और ट्वाइस सब कुछ लेट गो करके, इस चीज़ से अटैचमेंट को भी लेट गो करके अपने आप को बोलिए कि ये नहीं भी होगा तो लाइफ इज़ परफेक्ट जस्ट द वे इट इज़। सो ऐसे इस काइंड ऑफ एफर्मेशंस बोल के जब लेट गो करते हो, आप अपने स्पिरिट से एक हो जाते हो, एंड तब आपका कैपेबिलिटी जो है और भी बढ़ जाता है। तो अपने आप को टाइम देना इज़ इम्पॉर्टेंट। अपने आप को थोड़ा सा हैप्पीनेस, आपको जो चीज़ें एनर्जाइज करती है, छोटी छोटी चीज़ें, आपको एक अपने आप को ट्रीट देना चाहिए। कहीं पे बाहर में जाके शॉपिंग करना चाहिए। तो
ऐसा कुछ कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं एंड हमारे लिए स्टार्स, यू आर द स्टार्स गाइस। स्टार्स मेरे लिए इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आपके पास यूनिवर्स का सपोर्ट है। अदरवाइज आई कैन से कि ये आप इस स्टार्स की तरह शाइन करोगे, इन स्टार्स की तरह आप में यहाँ पे भी ये डायमंड शाइन कर रहा है गाइस। आप लोग बहुत ही अंदर से बहुत ही रिफाइंड पीपल हो। ओके, आपके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा है एंड आप ये इसलिए मैंने कहा है कि ये मेरा पायल है, बट इसको ऐसे मत लीजिएगा कि मैं मेरे लिए बोल रही हूँ, बट सीरियसली यहाँ पे एनर्जी है। तो मुझे मेरा स्टार्टिंग पे नज़र इस पे बहुत ही ज़्यादा जा रही थी, जैसे वो डायमंड शाइन कर रहा है, तो ये कंफर्मेशन है आप ऐसे शाइन कर सकते हो। आप लोगों के अंदर इतना टैलेंट है, आपका इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी है, बट शायद वो अभी तक शायद किसी को नहीं पता है, शायद आपके फ्रेंड्स को भी नहीं पता है ज़्यादा, और आपके फैमिली को भी, किसी वर्ल्ड को रिवील नहीं हुआ है अभी तक। तो इट्स जस्ट बिगिनिंग। ओके, पूरी लाइफ पड़ी है, आप जो कर रहे हैं करते जाइए। आप एक ना एक दिन इस स्टार्स की तरह शाइन डेफिनेटली करोगे। स्काइट, ओके, सो दिस इज़ अ वेरी बिग ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, ऑल्सो आई एम सीइंग कि स्टार्स के साथ जब स्काइट आता है, ये दोनों साथ में, आई मीन जिस जिस ओके इसके बगल में, इसके साइड में जो भी होता है, इसका इफ़ेक्ट जो है ये स्काइट कम कर देता है। तो आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है, तो स्काइट के साथ आई कैन सी कि कुछ ना कुछ हो रहा है जिससे ये आपका शाइन होने का कैपेबिलिटी वंस अगेन कम कर रहा है। ओके, तो शायद ये आप ही का डर है, या फिर आप ही का लो कॉन्फिडेंस है, या फिर आप ही का शायद आपको ट्रस्ट नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, तो उसके वजह से जो है ये आप ब्लेसिंग्स आपके लिए जो ऑलरेडी मैनिफेस्ट होने वाले हैं वो भी आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो। तो स्टे इन पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड गाइस। ओके, नथिंग टू वरी, दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ डेथ कार्ड। तो ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली हो रही है, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली आपके लाइफ में हो रही है। ओके गाइस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि दिस वॉज हेल्पफुल टू यू। मुझे डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में। ये बहुत ही लंबा हो गया था, बट नेवर माइंड। एंड लाइक डेफिनेटली करना, इस वीडियो को थम्स अप करना, एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस दैट नोटिफिकेशन बेल आइकन, बिकॉज मैं और भी बहुत इंटरेस्टिंग एंड न्यू पिक कार्ड्स लाने वाली हूँ आप सब लोगों के लिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय गाइस। हेलो ग्रुप नंबर 2s। सो ग्रुप नंबर 2s जिन्होंने भी, सॉरी, थ्रीज सो थ्रीज जिन्होंने भी ये रेड कलर का स्टोन चूज़ किया है, लेट्स सी कि आप लोगों का क्या रीडिंग है। सो मैंने 2 बोला, तो कुछ लोगों के लिए शायद अगर कन्फ्यूजन था कि 2 चूज़ करें या फिर 3 चूज़ करें, तो आप इसके बाद जाके 2 भी देख सकते हो। आप में उसकी आपको उसमें मैसेजेस मिलेंगे, आपके लिए उसमें मैसेजेस हैं। तो ओरेकल कार्ड्स एंड ज़ेन टेरो हम बाद में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल योर टेरो एनर्जीज, द फूल, सो न्यू बिगिनिंग्स, wow, ace of swords, new beginnings once again, amazing, बहुत सारा न्यू बिगिनिंग्स। 6 ऑफ स्वर्ड्स, मूविंग ऑन। ओके, पुरानी चीज़ों को शेड ऑफ करके न्यू चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना। 9 ऑफ कप्स, हैप्पी, वाओ, विश फुलफिलमेंट्स, आपका कोई विश फुलफिल हो रहा है, अमेजिंग। जजमेंट, व्हाट द हेल, आप लोगों की पाइल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत ही लाइक वाओ, कंप्लीट। 8 ऑफ wands, ओके, मैं इसलिए सरप्राइज्ड हूँ क्योंकि किसी के पाइल्स को मैंने फ्लिप करके नहीं देखा कार्ड्स को आज। 8 ऑफ wands, अमेजिंग एनर्जी। गाइस, आप लोगों की लाइफ में एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट होने वाला है, कम्प्लीटली एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, आपका कोई भी विश जो है फुलफिल होने वाली है। यू सी दैट 8 ऑफ wands, मतलब ये चेंज, ये शिफ्ट जो भी आने वाला है वो फास्टली भी आने वाला है, एंड दिस इज़ लाइक कंप्लीट हैप्पीनेस। 9 ऑफ कप्स के साथ आपको कंप्लीट फुलफिलमेंट फील होगा, जितना आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। दिस इज़ लाइक, oh my god, emotional happiness, okay, complete happiness,
आपका अगर कोई भी विश है तो वो फुलफ़िल होने वाला है। एंड ये पर्टिकुलर कौन से एरिया में है उसको लेके हमारे पास यहाँ पे कोई कार्ड्स नहीं है, बट डेफिनेटली ओवरऑल एनर्जी ये है कि आपको आपके माइंड में है अभी वो चीज़, तो वो चीज़ जिसके बारे में आप अभी सोच रहे हो वो चीज़ आपके लिए लाइफ में फुलफ़िल होने वाला है, मैनिफेस्ट होने वाला है। एंड ये चीज़ बहुत ही ईजीली आएगी, चेंज बहुत ही फास्ट आएगा, ईजी आएगा। अमेजिंग। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कुछ लोगों के लिए ट्रैवल है। 8 ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑल्सो समटाइम्स ट्रैवल, तो ट्रैवल है आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए। अदरवाइज़ ये किसी और सिटी से कोई और मिलने के लिए आ रहा है, आपको कोई पर्सन मिलने के लिए आ रहा है। और वी कैन से कि जस्ट इन अ जनरल सेंस इन न्यू बिगिनिंग्स के साथ इनको देखा जाए तो आप लोग अपना पुराना सेल्फ जो है छोड़ के आप एक नई पर्सनालिटी को एम्बॉडी कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग नया जॉब, नया करियर, नया बिगिनिंग्स अपनी लाइफ में, या फिर नए हैबिट्स, ये भी हो सकता है। ओके, इट शुडंट बी ऑलवेज जॉब, राइट। ये कुछ नया बिगिनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से होता है। तो आपने शायद अपने क्या बैड हैबिट्स है, क्या गुड हैबिट्स है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, वो पहचान लिया है। एंड दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। एंड शायद आप वर्कआउट करना चाहते हैं अपने फिजिकल हेल्थ के लिए, अपने मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं, एक डेली रूटीन, एक न्यू रूटीन क्रिएट करना चाहते हैं। तो दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जब आप में हो रहा है बहुत ही जल्दी फिजिकल प्लेन में भी होएगा। ओके, तो ये ऐसा भी हो सकता है आप कोई एक नया रूटीन स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर कुछ नया जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर लाइफ को नए तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी ऑल दिस टाइम अपने लाइफ में जो स्ट्रैटेजीज आप इम्प्लीमेंट करते आए हो, जो परसेप्शन आपका लाइफ की तरफ था, वो शायद आपको चेंज करना है। एंड आपने डिसाइड किया कि लेट्स सी कि ऐसे जी के देखते हैं तो कैसा होता है। तो उस तरह से अपने हैबिट्स बदलना हो सकता है, अपने आप के लिए कोई और नया लाइफस्टाइल प्लान करना हो सकता है। ओके, तो आपने पुराना कुछ शेड ऑफ कर दिया है एंड अपनी नई ज़िंदगी की तरफ बढ़ रहे हो। एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन अंदर में लाते हैं तो फिजिकल लाइफ विल बी इफेक्टेड एज वेल। ओके, एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू गाइस। मुझे आई फील लाइक आप बहुत ही इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में लेके आए हैं, जो मोस्ट ऑफ द पीपल डेयर नहीं करते हैं। इसके लिए अपने आप को चेंज करना इज़ नॉट सो ईजी। ओके, लोग हमेशा दूसरों के बारे में, लाइक वर्ल्ड को चेंज करने के बारे में सोचते रहते हैं, आसपास के लोगों को चेंज करने के बारे में सोचते रहते हैं, बट कोई भी अपने आप को चेंज करने का डेयर नहीं करते। एंड आपने लगता है वो किया है। अगर आपने किया है तो कंग्रेचुलेशंस, आपने आपके सक्सेस की तरफ, आपने एक नए लाइफ की तरफ अपना फर्स्ट स्टेप लिया है। एंड आगे आपको यूनिवर्स बढ़ाएगा। ये आपके लिए एक नया क्रिएशन है, अपने लाइफ का एक नए फॉर्म में क्रिएशन है। ओके, तो जब आप इंटरनली ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो चीज़ें आपके लाइफ में जो डे टू डे आएंगी, जो हो लाइक ओके, तो हो सकता है जॉब, हो सकता है लोग, पीपल, लाइफ पार्टनर या फिर फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें भी डिफरेंट होंगी। ओके, जो पास्ट में जिस टाइप ऑफ लोगों से आप मिलते थे, जिन टाइप ऑफ इंटरेक्शंस आप करते थे, वो अब नहीं रहेगा। ये सब भी एक नए फॉर्म में होगा। ओके, हम छोटा सा चेंज कर देते हैं, एक कदम हम आगे ले लेते हैं, तो हर एक चीज़ में आप वो डिफरेंस देख सकते हो। ओके, सो वो आपने क्रिएशन अपने लाइफ में लाया है, अपने माइंड में पहले लाया है, एंड आपने बहुत अच्छा किया है। एज वेल एज ये एस ऑफ वर्ड्स, एंड इसके साथ एक बहुत ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एंड इट्स द सेम थिंग। ओके, आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन जब अपने माइंड में लाया है, यही स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। तो इसको अवेकनिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा माइंड बहुत ही रीप्रोग्राम्ड है एक ही टाइप ऑफ चीज़ों के लिए फॉलो होने के लिए। तो उसको, हमारे माइंड को कमांड करके
उसको हमें चेंज करने का जब देर आता है, दैट इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। एंड शायद ये आपका टाइमिंग था, डिवाइन टाइमिंग था। सो यूनिवर्स के थ्रू आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चेंजेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एंड उसको एक और ट्राई करना, देखना चाहते हैं कि और भी कैसे होता है, इस पर्सपेक्टिव में जीते हैं तो अपने लाइफस्टाइल या फिर सब कुछ चेंज करना दिख रहा है, तो कम्प्लीटली ओवरऑल न्यू बिगिनिंग्स दिख रही है आपके लाइफ में। ओके, तो एक एस्पेक्ट में मुझे ये यहाँ नहीं लग रहा है कि रिलेशनशिप है या फिर जॉब है, बिकॉज उस एरिया में यहाँ पे कार्ड्स नहीं हैं। अगर आपका करियर या फिर फैमिली या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कोई और पाइल भी शायद चूज़ कर सकते हो, क्योंकि लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि मैम आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। यहाँ पे एनर्जीज जो है वही बता रही हूँ गाइस। ओके, प्लीज़ अंडरस्टैंड। तो ये आप किसके साथ आप इस चीज़ को रिलेट करना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। ओके, आई एम सेइंग कि आपके लाइफ में ओवरऑल एक बड़ा चेंज आ रहा है, एंड ये आपके लिए अच्छा है। आपकी हर एक विश फुलफ़िल होगी। आप जिस रास्ते को अभी चुने हैं या फिर इस मंथ में चुनोगे, उस रास्ते में अगर आगे बढ़ोगे तो आपका हर एक विश फुलफ़िल होगा। आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, राइट काम कर रहे हो, राइट चीज़ कर रहे हो। यू सी, इतना सारा नया अमेजिंग एनर्जी है आप लोगों के लिए, आप खुद देख सकते हो, राइट? आपको चेंज फील होना चाहिए इन कार्ड्स को देख के, बिकॉज सच अमेजिंग एनर्जी। वाओ, एंड आई टोल्ड यू, मैंने ये कार्ड्स फ्लिप करके नहीं देखे हैं, तो वाओ, सी, जजमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट आई वाज सेइंग, आप लोगों के लाइफ में एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अगर कुछ लोगों के लिए हो गया है, तो इसमें आप बहुत ही प्रॉफिट्स आपको मिलेंगे, बहुत ही हैप्पी लाइफस्टाइल इसको कंटिन्यू करोगे। अगर कुछ लोगों के लिए नहीं हुआ है, तो इस मंथ में ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको होगा। ये पुरानी चीज़ें आप पीछे छोड़ पाओगे, फाइनली मूव ऑन कर पाओगे, एंड एक नया लाइफ आपके लिए क्रिएट कर पाओगे। ओके, अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो फाइटिंग, तो कुछ लोग इस चेंज के लिए अपने आप से लड़ रहे हैं। ओके, बहुत ही टाइम से लड़ रहे हैं। एंड इनोसेंस, ग्रेट, इस फाइटिंग से इनोसेंस वाला फेज, इनोसेंस मतलब ये इज़, सी, ये पर्सन एक अवेकेंड पर्सन है, जिनको पता है कि ट्रू ब्यूटी, असली ब्यूटी, लाइफ का असली ब्यूटी किस में मिलती है। तो लाइफ के अगेंस्ट स्ट्रगल करने के बजाय आप इस अमेजिंग लाइफ का प्योर इनोसेंस जो होता है, उस एनर्जी को एम्बॉडी कर रहे हैं। ओके, आपको एक्चुअली यूनिवर्स का शायद अवेकनिंग में बहुत सारे लोगों को यूनिवर्स के सीक्रेट्स रिवील हुए हैं कि कैसे काम करने से लाइफ में सपोर्ट मिल सकता है यूनिवर्स की तरफ से, कहाँ पे रुकना चाहिए, कहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए, कब गिव अप करना चाहिए, कब लेट गो करना चाहिए। तो ये सब बहुत सारे लोगों को समझ आया है इन दिस फ्यू मंथ्स और फ्यू पास्ट वीक्स। ओके, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको एक नया लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ा रहा है, एंड इट विल बी वेरी फ्रूटफुल आप लोगों के लिए। आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ। तो आपके लिए यहाँ पे कम्युनिटी, सम हैप्पी फ्रेंड्स के साथ मिलना, हैप्पी टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करना, एंड एक बहुत ही लाइक हैप्पी पार्टी टाइप ऑफ वाइब। आप छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय भी करना। ओके, अपने आप को एंजॉय कर रहे हो, प्रेजेंट करंट मोमेंट को एंजॉय कर रहे हो, वंस अगेन लाइक द इनोसेंस दिस पर्सन। ओके, करंट मोमेंट को एंजॉय कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हो। बेसिकली 9 ऑफ कप्स के साथ हम सीइंग कि दिस ग्रुप, यू गाइज, पूरा मंथ जो है बहुत ही प्लेजेंट एनर्जी आपके सराउंडिंग्स, आसपास सब कुछ पॉजिटिव लग रहा है, सब कुछ आपके आप जैसे चाहते हैं वैसे जा रहा है। फॉर सम रीज़न बहुत ही पॉजिटिव आपको फील हो रहा है, बहुत ही आपको फ्रेश फील हो रहा है। ओके, फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। सो फिफ्थ चक्रा इज़ अबाउट थ्रोट चक्रा, एंड ये क्लैरिटी की चक्रा है। तो डेफिनेटली आप लोगों को क्लैरिटी मिला है प्रीवियस इस टाइम में या फिर इस मंथ में। बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिलेगा कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, लाइफ को किस तरह से जीने से आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ये कंप्लीट फुलफिलमेंट मिलेगा, उस चीज़ में आपको एक क्लैरिटी मिल रही है। दिस इज़ ऑल्सो अबाउट लाइफ पर्पस, हमारा डेस्टिनी, हमारा वो यूनिक क्वालिटी क्या है। शायद आपका वो यूनिक क्वालिटी आपको इस मंथ रिवील होगा, आप उस पर फोकस करोगे, एंड वो आपको बहुत ही हैप्पीनेस देगा। ओके, मे बी आप अपना ही खुद छुपा हुआ एक टैलेंट डिस्कवर कर रहे हो।
मे बी आप लोग आई थिंक कि फाइटिंग के साथ आप लोग बहुत ही टैलेंटेड है, नेचुरल टैलेंट्स इनोसेंस के साथ आई थिंक आप में कोई नेचुरल टैलेंट्स छुपा हुआ है, बट अभी तक आप उसको शायद रियलाइज़ नहीं कर पाए हैं। एंड कुछ लोग ऐसे फील कर रहे हैं कि सबका एक ना एक कोई भी टैलेंट है, तो मेरा क्यों नहीं है। तो एक ना एक पॉइंट पे ऐसे फील किया होगा, what was that? So my Hindi is weak, I know you guys know it. So एक ना एक पॉइंट पे आपने फील किया होगा ये चीज़ कि सबका अपना एक डिफरेंट यूनिक टैलेंट है, तो मेरा कहाँ है। तो आपने उसको जानने की कोशिश की होगी, फ्रस्ट्रेटेड फील किया होगा कि कहाँ है, कैसे जानूँगा। तो वो आपका नेचुरल फ्लो के साथ रिवील हो रहा है दिस मंथ। आप डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर पाओगे, बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपका नेचुरल बर्थ या फिर बॉर्न टैलेंट क्या है, जो आपको नेचुरली मिलता है, जो आपको लाइक यूनिवर्सल फ्लो के साथ आप जो एक्सपीरियंस कर सकते हो, वो यूनिक टैलेंट आप डिस्कवर कर रहे हो। ओके, ऑल्सो ये चीज़ इज़ ऑल्सो अबाउट सिंगिंग। कुछ लोग का नेचुरल टैलेंट जो है सिंगिंग, स्पीकिंग एंड कम्युनिटी भी है। तो कुछ लोग जो हैं, अगर इन्फ्लुएंसिंग का काम है या फिर कुछ स्पीकिंग को रिलेटेड, कुछ थ्रोट चक्रा को रिलेटेड, म्यूज़िक को रिलेटेड, इंस्ट्रूमेंटल, ऑल ऑफ दैट स्टफ कुछ भी करना चाहते हैं, तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ कि आप उसको कर पाओगे। ओके, एंड आई नो बहुत ही टाइम हो गया है, बट वी आर गोना सी फाइनल मैसेजेस आप लोगों के लिए। ये बहुत सारे हैं, लेट्स जस्ट सी 2 ऑफ देम। वाह वाह वाह, गिव मी अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड। सो सितंबर में और क्या मिल रहा है, सितंबर में और क्या मिल रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए। सितंबर में क्या मिल रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए। सितंबर में क्या मिल रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए। स्टार्क, ओके, गुड लक, न्यू बिगिनिंग्स। ओके, स्टार्क मतलब समथिंग न्यू, एक चाइल्ड की एनर्जी। ओके, समथिंग बीइंग बॉर्न, दिस इज़, इसका मतलब है कि कुछ बॉर्न हो रहा है, कुछ बर्थ ले रहा है, पैदा हो रहा है कुछ नई चीज़। बर्ड्स, वंस अगेन कम्युनिकेशन स्ट्रांगली दिख रहा है गाइस। अगर आप लोग कम्युनिकेशन को यूज़ करने का फील्ड में कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अभी शुरुआत कीजिए फुल के साथ, एंड इस वर्ड्स के साथ उसका बिगिनिंग कीजिए। ओके, इट्स विल बी दी अमेजिंग टाइम। आपकी थ्रोट को यूज़ करने का कोई भी काम है, तो इट्स सेइंग कि यूनिवर्स इज सेइंग कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, सही काम कर रहे हैं। वाओ, अमेजिंग, ये दोनों के दोनों गुड लक के कार्ड्स है। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, बट पाइल नंबर 3, आप लोग बहुत ही लकी है। दिस मंथ आपके सामने बहुत ही लक आएगा। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, कंग्रेचुलेशंस। ये गुड लक के कार्ड्स है बेसिकली। तो ये क्लवर इज सेइंग कि आपके सामने कुछ बहुत ही ईजीली चीज़ें मैनिफेस्ट होने वाली है, गुड लक के साथ चीज़ें मैनिफेस्ट होने वाली है। बस आपको क्लैरिटी मेंटेन करना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, बस बाकी सब यूनिवर्स देख रहा है आपके लिए। ओके गाइस, so group number 3, I'm so happy for you, and this is your reading. Definitely subscribe to my channel and thumbs up this video, and take care of yourself guys. I'll see you in the next videos. Bye bye.